हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हर कोई समय की कमी का रोना रोता ही है। लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो क्या हमारे पास वास्तव में टाइम की कमी है? क्या एक सफल व्यक्ति को अधिक समय मिलता है? वास्तव में यह है कि इस धरती पर चाहे कोई भी व्यक्ति, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। बात आती है समय के सदुपयोग की। कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल कर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग समय को बर्बाद कर देते हैं। जो समय को बर्बाद करते हैं उन्हें वास्तव में यह पता नहीं होता है कि उनका समय किन व्यर्थ चीजों में व्यर्थ हो रहा है। दोस्तों, एक ट्वीट काफी फेमस है कि टाइम इज मनी, परंतु कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि अगर आप अपने समय का सही सदुपयोग करते हो तभी आप धन कमा सकते हो, और दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हो आप धन कमाने की संभावनाओं को गंवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन को शेयर करूंगा जिससे आप अपने फालतू चीजों में समय गंवाना को छोड़कर आप टाइम की वैल्यू करना सीखोगे। सबसे पहले आपको समय की लॉग बुक रखनी चाहिए जिसमें आप अपने समय को कैसे और कब उपयोग करेंगे उसका उल्लेख होना चाहिए। जिस तरह आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह आपको समय का भी बजट बनाना चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। आप कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहले पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार आपको आर्थिक क्षेत्र में कहाँ पहुँचना है उसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना लक्ष्य जरूर बनाएं। हमारे अधिकतर काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अधिकतर महत्वहीन कामों में ही उलझे रहते हैं, जिससे जो हमारा महत्वपूर्ण काम होता है उसके लिए हमें समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने की आदत बनानी चाहिए। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह स्वयं करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अपने कार्य को सही व्यक्ति की खोज कर उसे सौंप देना चाहिए ताकि आपको कुछ अतिरिक्त कामों के करने के लिए समय मिल सके। आपको सही समय का उपयोग करने के लिए एक टाइम टेबल तो ज़रूर ही बनाना चाहिए, तभी आपको उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए उसका बजट बनाना जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए उसका टाइम टेबल बनाना भी जरूरी होता है। यदि आप समय की बजाय पैसे ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं वे समय को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वो समय को ही खरीद लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के जरिए काफ़ी रुपए कमा रहे हैं क्योंकि वह इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा इंटरनेट पर अधिकतर समय बर्बाद करते रहते हैं। वे फालतू की वीडियोस को देखते हैं जो कि किसी काम की नहीं होती। इससे उनका अधिकतर समय बर्बाद ही हो जाता है। अतः हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, तो इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना हमें सही से आना चाहिए। बुक के ऑथर डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने हमें टाइम मैनेजमेंट की बुक के माध्यम से समय का सदुपयोग करने के सिद्धांत बताने का प्रयास किया है। भगवान ने किसी इंसान को अधिक सुंदर बनाया है तो किसी इंसान को कम सुंदर, किसी इंसान को अधिक दौलत दी हो तो किसी को कम, और किसी को अधिक बुद्धि दी है तो किसी को कम, लेकिन उन्होंने समय सबको बराबर ही दिया है, 24 घंटे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समय एकमात्र ही एक ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजारना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन समय को मैनेज करना तो आपके हाथ में अवश्य होता है। इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैल्यूएबल कामों में ही यूज़ कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने गोल तक काफ़ी कम ही समय में पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।